वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2023 और 14 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सेट टू लॉन्च, जनवरी 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन स्थगित और पटकथा लेखक को पद्मा पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो रोज आपको डेली 7 बजे करंट की क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ बढ़िया तरीके से, और आपको आगे भी निरंतर इसी तरह ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम बने। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है भरतपुर जिले के। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 33वां व्यास सम्मान दिया गया? तो ये पुष्पा भारती को। किन दो देशों के बीच विनबैक्स 23 सैन्य अभ्यास हनोई में 11 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और वियतनाम के बीच। भारतीय नौसेना ने किस शहर में द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया? ये किया है मुंबई के तट पर। किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के सिदाबो वे परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया? तो चीन देश ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को 2 पुरस्कारों करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर हेमचंद्र ने रवि कुमार को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ इंडिया ने। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस शहर में हुआ? वियन्ना, ऑस्ट्रिया में। अभिनेता कबीर बेदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो इटली का। और हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं पोलैंड के। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर रोज शाम आपको जो आपको मैं यहाँ पे रिवीजन मिलता है, यस्टरडे रिवीजन, ये आपको रोज शाम टेलीग्राम पर है। क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से आपको देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार आपको रिवाइज किया जाता है। यहाँ पर मैं यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ, फिर आपको करंट की क्लास आती है, उसके बाद में शाम को टेलीग्राम पर आते हैं। इसके अलावा संडे के दिन फिर वीकली आती है, फिर पूरा मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आती है। इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलता है। एक ही बार को कितनी क्वेश्चन बार आपको रिपीट है करवाया जाता है। तो जाहिर सी बात है आपके करंट का क्वेश्चन एक भी गलत है नहीं होगा। बस इसी तरह आप लगातार इस क्लास के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, किस देश ने के अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है? तो किस देश ने ये किया है? चीन देश ने। याद रखना, चीन ने क्या है, किसके सहयोग से? अफ्रीकी महाद्वीप के देश है मिस्र के साथ। किसके साथ है? अफ्रीकी महाद्वीप का देश है मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है मिस्र सेट 2। इसको लॉन्च किया है किसने? चीन देश ने। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। और इसी तरह आपको एग्जाम के अंदर ये इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, चीन ने अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है। इसे चीन के लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया? ये चीन का है लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया। गोबी मरुस्थल, ये गोबी मरुस्थल चीन में है। इसके पास स्थित जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। गोबी मरुस्थल के पास स्थित है गए जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। पूछा जा सकता है क्या ये एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके सहयोग से? ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश है मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए इसको एक नया स्पेस क्राफ्ट है चीन ने मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है। तो बढ़िया तरीके से इसको याद रख लेना। भारत और किस देश के बीच तनावपूर्ण संबंधों और शेड्यूलिंग मुद्दों के कारण भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक स्थगित की है? अब पहले थोड़ी मैं डिटेल आपको बता देता हूं, क्योंकि जनवरी 2024 के अंदर के अभी आगामी
जनवरी 2024 में भारत क्या है क्वाड शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी करने जा रहा था, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच, किसके बीच है, भारत और अमेरिका के बीच में क्या तनावपूर्ण संबंध बन गए। इसी कारण क्या है भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक है वो स्थगित कर दी है। इसके अंदर 5 देश शामिल है, ये 4 देश शामिल होते हैं, भारत, चीन, अमेरिका और जापान इसके अंदर शामिल होते हैं। देखो मुख्य तथ्य, भारत ने शेड्यूल संबंधी टकराव और अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण मूल रूप से जनवरी 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, सॉरी चीन नहीं होता, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया शामिल होता, तो ये 4 देश शामिल है, इसकी भागीदारी इसके अंदर शामिल है। अब ये स्थगित क्यों किया है, इसका कारण देखो, अमेरिकी न्याय विभाग और कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों के बाद कुछ क्वाड साझेदारों के साथ शेड्यूलिंग टकराव और अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण यह निर्णय लिया गया है। अब थोड़ी सी डिटेल मेरी सुन लो, आप समझ में आ जाएगा आपका बढ़िया तरीके से। इसमें क्या हुआ कि एक क्या है अमेरिका के अंदर क्या है कि एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की गई थी। वहां पर क्या है इस साजिश के अंदर है, इस खुफिया अधिकारी सहित क्या है इसके अंदर है 2 भारतीय नागरिक इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, ऐसा माना गया कि जो अमेरिका के अंदर एक नागरिक की हत्या हुई थी ना, उसके अंदर 2 भारतीय नागरिक है शामिल थे। लेकिन अब भारत क्या है उन 2 भारतीय जो नागरिक है ना, उसको क्या है वो उनको क्या है उनको जो आरोप उन पर लगाया गया है उसके साथ उसमें शामिल नहीं है भारत, उनको मतलब उन पर गलत आरोप लगाया गया है। तो अमेरिका तो उस पर आरोप लगा रहा है, लेकिन भारत उस पर आरोप लगाने से इनकार कर रहा है। तो इस वजह से क्या है इन दोनों देशों के बीच में टकराव हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच। इसलिए भारत ने क्या है जनवरी 2024 में होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया था। और ध्यान रखना, आगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया था, लेकिन अब वो आमंत्रित यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां पर क्या आमंत्रित होने से इनकार भी कर दिया है। अब देखते हैं अपने जो गणतंत्र दिवस पर है जो है आगे कौन से जो है अतिथि के रूप में शामिल है होते हैं। अब देखो आगे अमेरिका के जो है राष्ट्रपति वो यहाँ पर आमंत्रित नहीं होंगे। ये थोड़ी सी डिटेल थी, बढ़िया तरीके से याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के एस रेड्डी को किस शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में के एस रेड्डी को किस शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया, तो ये बन चुके हैं हैदराबाद शहर के। तो हैदराबाद शहर के अंदर ये तीनों व्यक्तियों को क्या है पुलिस जो है पुलिस की जगह इनको आयुक्त नियुक्त किया गया। तो हैदराबाद में क्या है किसको नियुक्त कर दिया, के एस रेड्डी को। देखो कोत्ता खोटा, ये क्या है कोत्ता खोटा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया, ये याद रखना है। इसके बाद में अविनाश मोहिंती अब साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय का नेतृत्व कर रहे हैं। और जी सुधीर बाबू ये नए राजकोंडा पुलिस आयुक्त होंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है तेलंगाना के बाद आपको पता है वैसे भी नई सरकार है रेवंत रेड्डी, उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग जो है पुलिस जो है आयुक्तों को यहाँ पर नियुक्त कर रही है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी यानी कि कोप 29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अभी आपको पता है कोप 28 की मेजबानी किसने की थी, सीओपी यानी कि आपको बताया किसने की थी, संयुक्त अरब अमीरात ने। 12 दिसंबर तक चला था ये सम्मेलन। और अब आगे 2024 के अंदर इसकी जो सम्मेलन की मेजबानी है वो करेगा अजरबैजान। कौन सा करेगा, अजरबैजान इसकी मेजबानी करेगा। देखो अजरबैजान और आर्मिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को एक अप्रत्याशित समाधान मिल गया है। क्या मिल गया है, एक अप्रत्याशित समाधान मिल गया, जिससे 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी 29 की मेजबानी करने के लिए बाकू अजरबैजान है तैयार हो चुका। तो बाकू है अजरबैजान का एक शहर है, वो क्या इसकी मेजबानी करेगा। यह क्यों करेगा, क्योंकि यह कैदी अदला बदली समझौते का हिस्सा है जो भू राजनीतिक गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है। तो ये आपको याद रखना है इतना ही कि आगे सीओपी 29 की मेजबानी करेगा अजरबैजान। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में किस गीतकार पटकथा लेखक को पद्मा पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किसको किया गया, ये किया जाएगा जावेद अख्तर को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया जाएगा, जावेद अख्तर। ध्यान रखना ये है गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर, इनको क्या है पद्मा पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। देखो अनुभवी गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को
आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्मा पाणी लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। यह पुरस्कार 3 जनवरी 2024 को होगा, जो महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन दिवस होगा। तो 3 जनवरी को यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। पीएम मोदी की नमो ड्रोन दीदी कृषि ड्रोन के साथ कितने हजार महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की एक योजना है। तो इसके साथ क्या है, पीएम मोदी की एक योजना है नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। इसमें क्या है, कृषि ड्रोन के साथ क्या है, मतलब 15,000 महिलाओं को, कितनी 15,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को एक ड्रोन प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना है, नमो ड्रोन दीदी। कितनी हजार है, 15,000 महिलाओं को। देखो 30 नवंबर को इसका अनावरण किया गया, यानी कि 30 नवंबर को ये योजना घोषित हुई। नमो ड्रोन दीदी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर लेने के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने के लिए घोषित एक योजना है। भारत दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन होने के बावजूद आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। तो ये आपको क्या, भारत दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन होने के बावजूद इस आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। अब इसमें योजना के तहत क्या होगा कि 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह में वो ड्रोन प्रदान करने के लिए एक योजना है। भारतीय सेना ने 10 दिसंबर 2023 को कारगिल विजय के उपलक्ष्य में ऑनर रनर का आयोजन कहाँ किया है। ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है, भारतीय सेना ने किया है 10 दिसंबर 2023 को कारगिल विजय के उपलक्ष्य में ऑनर रनर रन का आयोजन कहाँ पर किया, नई दिल्ली के अंदर। देखो कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑफ हाफ मैराथन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इसका उद्घाटन किया है। याद रखना, जो नौसेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है, यानी कि थल सेना के अध्यक्ष है ना जनरल मनोज पांडे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कौन सी कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है। तो ये बन चुकी है आईटीसी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी, कौन सी बन गई, आईटीसी। याद रखना, आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या है, ब्रिटिश अमेरिकी टोबैको को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। आईटीसी लिमिटेड 68.6 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मूल्यवान तंबाकू कंपनी बने गई है। तो ये एक पॉइंट आपको बस ज्यादा वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 कब बनाया गया। तो ये बनाया गया आज 14 दिसंबर को। कब है, आज 14 दिसंबर को क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 से बनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लेंगी। आज इसका आयोजन होगा, समारोह के अंदर भाग लेगी। और राष्ट्रपति वहां पर क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के जो विजेता हैं उनको सम्मानित भी करेगी। यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण के पुरस्कार हैं, जो चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के जो विजेता हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या है, सम्मानित किया जाएगा। जून 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये किया है तिरियानी ब्लॉक। कौन सी है, तेलंगाना की है ये तिरियानी ब्लॉक है। इसने क्या है, जून 2023 में एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान है हासिल किया है। वैसे तो जून 2023 में क्या है, इसकी रिपोर्टें चल गई थी, लेकिन अब इसकी जो पूरे है आंकड़े अब आए हैं, तो इसके अंदर जो तिरियानी ब्लॉक है वो सबसे टॉप पर है। देखो मुख्य तथ्य, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में तेलंगाना के कुमरुम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लॉन्च
किए गए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसी के तहत इसने क्या है, जो तिरयानी ब्लॉक है उसने नीति आयोग में पहली डेल्टा रैंकिंग में सबसे ऊंचा स्थान है हासिल किया। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि 9 राज्यों में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। नवंबर महीने में 9 राज्यों में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक रही है। नवंबर में जहां औसत भारतीय ग्राहकों की आजीविका की लागत पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5.55% बढ़ी है, यानी कि पीछे की अवधि की तुलना में क्या 5.55% बढ़ी। वहीं उड़ीसा में 7.65%, जबकि राजस्थान में 6.99% और हरियाणा में 6.78% बढ़ी है। तो ये आंकड़े याद रखने हैं। सबसे महंगाई किस में बढ़ी है, किस राज्य में, उड़ीसा में, उसके बाद में राजस्थान और तीसरे नंबर पे है हरियाणा। तो ये 9 राज्यों के अंदर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा महंगाई बढ़ी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई करंट के क्वेश्चन आते हैं, तो सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस शहर में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हुआ, तो ये हो चुका है अहमदाबाद में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शाम पूरी कोशिश है कि आज शाम 4 बजे आपको भारत यानी कि सूचकांक की क्लास मिलेगी। भारत का कौन सा किस में क्या स्थान है, कौन सा देश पहले स्थान पर है, सूचकांक की क्लास मिलेगी आपको अलग से। आज शाम तैयार रहना आप। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंक कौन सी है, जैसे ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया ना, इसी की क्लास आपको आज शाम 4 बजे मिलेगी। इसकी अलग से क्लास पूरी डिटेल में आपको करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 5वीं है, 7वीं, 8वीं और 10वीं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और सूचना सहायक के लिए आपको 4 बजे क्लासें मिल रही है, एक दिन छोड़कर एक क्लास आपको रोज मिलती रहेगी बढ़िया तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।